टाइटैनिक जहाज के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रोबस्टसन नाम के राइटर ने द व्रेक ऑफ द टाइटन नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें एक टाइटन नाम का जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और वो कहानी 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज के हादसे से मिलती जुलती है। और क्या आपको ये पता है कि जब टाइटैनिक डूबा था तभी से उसको खोजने का काम शुरू कर दिया गया था और करीब 73 साल बाद 1985 में 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया था। और शायद आपको ये पता होगी कि इस जहाज को बनाने में 3 साल की मेहनत लगी थी, लेकिन फिर भी वो जहाज 2 घंटों में ही डूब गया, क्योंकि टाइटैनिक को बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई थी जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर 1। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए निकल चुका था और कैप्टन स्मिथ को लोकेशन पर पहुंचने की डेडलाइन भी मिल चुकी थी और उनको स्ट्रिक्टली कहा गया था कि उन्हें किसी भी तरह 7 दिन में जहाज को न्यूयॉर्क शहर में पहुंचाना है। अब कैप्टन ने भी शुरू से ही जहाज की रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज कर रखा था। 40 साल के अनुभव वाले कैप्टन 72 घंटों से लगातार स्पीड की लिमिट को क्रॉस करके जहाज को बहुत तेजी से चला रहे थे, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर टाइटैनिक जहाज टाइम से ना पहुंचा तो उसकी रेप्यूटेशन को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था। गलती नंबर 2। करीब 3 दिन बाद समुद्र में बहुत ही खामोशी और धुंध छाई हुई थी और आपको पता होगा कि ऐसे बड़े जहाजों के आगे एक छोटा जहाज भी होता है जो कि आगे के रास्ते को देखता है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने टाइटैनिक को समुद्र में तैरती हुई आइसबर्ग के बारे में करीब 6 बार वार्निंग दी थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की गलती की वजह से वो वार्निंग मिस हो गई और यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। गलती नंबर 3। जहाज तो पहले से ही ओवर स्पीड पर चल रहा था और उन्होंने वार्निंग सिग्नल को भी मिस कर दिया, लेकिन अभी भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो कि रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पहले ही देख लेते थे। लेकिन उनके पास दूर तक देखने के लिए एक चीज नहीं थी और वो था दूरबीन, और इस वजह से पहरेदार आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पाए। और जब उन्होंने आइसबर्ग को देखा तो उतने कम समय में इतने बड़े जहाज को मोड़ना नामुमकिन था और जहाज को मोड़ने में बहुत देर हो गई थी। गलती नंबर 4। जैसे ही आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आया तो कैप्टन ने जहाज के इंजन को बंद कर दिया और तुरंत जहाज को मोड़ना शुरू कर दिया। अब हुआ यूं कि जहाज के रिवेट को स्टील की जगह कास्ट आयरन से बनवाया गया, जो कि स्टील के मुकाबले बहुत कमजोर होते हैं और ये वो रिवेट होते हैं जो जहाज के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़कर रखता है। अब जैसे ही आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया तो ये रिवेट प्रेशर की वजह से खुल गए और वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। गलती नंबर 5। टाइटैनिक को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था कि अगर टाइटैनिक के नीचे के 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो भी जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जहाज को बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से पानी 4th फ्लोर तक पहुंच गया था और अब जहाज में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया था। जहाज में करीब 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन जहाज के लुक को अच्छा बनाने के चक्कर में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। मिस्टेक नंबर 6। उस जहाज में करीब 3000 लोग थे और हर कोई यही चाहता था कि उसे लाइफ बोट में जगह मिल जाए। अब उन्होंने दूसरी गलती ये कि उन्होंने लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा, बल्कि कई लाइफ बोट को आधी ही भरकर भेज दिया। जैसे कि पहली लाइफ बोट में करीब 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उस लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोग ही बिठाए और वो भी सिर्फ वीआईपी। अगर उस समय ऐसे भेदभाव ना किया जाता तो और भी ज्यादा इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूब रहा था और शॉर्ट सर्किट से लाइट भी बंद हो चुकी थी और अगले ही पल जहाज 2 हिस्सों में टूट गया
और वो जहाज 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह समुद्र में डूब गया और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन की -2 डिग्री की कड़कड़ती ठंड में डूबकर मारे गए। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।